चलो बच्चों, अभी ये टॉपिक जब ख़त्म हो जाएगा थियरी का, तब हम सोच रहे हैं कि वो जो बोर्ड ने कुछ MCQ लिए हैं वलसाड़ से गवर्नमेंट ने, उसको किया जाए। थोड़ा गुजराती में है, लेकिन गुजराती के साथ ही हम उसको ट्रांसलेट कर करके उसका सॉल्यूशन ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ओके दोस्तों, चलो अब हम जा रहे हैं सेक्शन बी के अंदर। टोटल क्वेश्चन हमारे कितने आएंगे? आई थिंक 9 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे, 9 हाँ, और उसमें से 6 लिखने हैं। आउट ऑफ 9 हमें कितने लिखने हैं? ओनली 6 क्वेश्चन लिखने हैं। सोचो, ये बढ़िया सा एक तरह से हमें लॉटरी लग गई है, ऐसी बोल सकते हैं। 13 to 21 मतलब 9 क्वेश्चन है, उसमें से कितने लिखने हैं? ओनली 6। ओके, अब हम ये सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। डिराइव द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC इन 3 डायमेंशन। ये दोनों में से एक तो आने वाला ही है, BCC है या FCC है। तो दोस्तों, ये अच्छे से अगर हम कर लेंगे तो बढ़िया तरीके से 3 मार्क्स ऐसे ही हमें मिल जाएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, इसके अंदर से हमें क्या करना है कि हमारा जो फिगर है 3D के अंदर, वो फिगर को हमें ड्रॉ करके उसमें BCC को दिखाना है। चलो दोस्तों, एक ऐसा हमारे पास क्यूब है। ये क्यूब के अंदर हम गोले रखते हैं। अभी कहाँ पे रहता है BCC? बॉडी सेंटर। दोस्तों, इसी में इसका आंसर हो गया। ये है बॉडी का सेंटर, वहाँ पे हमने एक गोला रख दिया है, और ये गोला, ये जो कॉर्नर्स पे गोले होते हैं उनसे कनेक्टेड होता है, हाँ या ना? यस, इस तरीके से वो उसको कनेक्ट में रहता है। दोस्तों, अगर हम अच्छे से समझेंगे तो हमें यहाँ पे ही उसका कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। देखो, ये जो है उसको हम क्या बोलेंगे? बॉडी डायगोनल। ये जो है वो बॉडी डायगोनल है। दूसरी चीज़, ये जो हमारे गोले हैं उनका रेडियस R है, और ये बॉडी डायगोनल को हम बोलते हैं C। क्या बोलते हैं? आई थिंक C, है ना? वेरी गुड, C। तो C इज इक्वल टू 4R हम लिख सकते हैं। पहला तो हमें ये मिल गया। अब अगर हमें ये वाला आगे बढ़ाना है, जैसे कि इसको फाइंड करना है, ये एज लेंथ है इसकी A, और यहाँ पे ऐसे एक डायगोनल दिखाया जाए 3D में, तो ये एक पाइथागोरस के लिए जो ट्रायंगल मिलता है हमें, वो मिल जाएगा, है ना? ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ये अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस C² इज इक्वल टू, अगर हमें नंबरिंग देना है, नोमेनक्लेचर करना है, तो हमारे पास एक और भी रास्ता है कि भाई A B C D E F G H ऐसे कर सकते हैं। ये 90 एंगल है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? AH² अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, इज इक्वल टू AD² प्लस HD²। बेटा, ये AD² क्या होता है? तो ये A है, एज लेंथ, A² प्लस ये बॉडी डायगोनल जो है, सॉरी साइड का डायगोनल है, उसकी लेंथ B होती है, तो इसको B² बोला जाता है। लेकिन B का वैल्यू तो 2A² है, तो A² प्लस 2A² इज इक्वल टू 3A² होगा। C² इज इक्वल टू, तो C इज इक्वल टू √3A हो जाएगा।
अब हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे। क्या है दोस्तों, 4r इज इक्वल टू √3a, a इज इक्वल टू 4/√3, सॉरी, a इज इक्वल टू 4/√3 r हमें मिल जाएगा बेटा। इधर हम क्यों ये एज के लेंथ के पीछे पड़े हैं? पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला ही है कि भाई z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। अब बेटा z का वैल्यू क्या होता है? फॉर BCC z का वैल्यू 2 होता है, नंबर ऑफ एटम। तो 2 मल्टीप्लाई, ये वॉल्यूम किसका? ये तो गोला है सब, 4/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम, मतलब एज लेंथ, एज का है तो 1/3, तो हम इधर 1/3 ही फाइंड कर लेते हैं, 4/√3 r का क्यूब। दोस्तों 4/√3 r का क्यूब, r³ कैंसिल हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू 2, 3.14 डाल के पूरा, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक यू ऑल गेट 68%। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना दोस्तों, सिर्फ इतनी सी बात है और ज़्यादातर कुछ है नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग कुछ मार्क्स न जाए, आप लोग वो ध्यान में रखना। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल एट 298 केल्विन टेम्परेचर ऑफ फॉलोइंग सेल। ओहो, सेल रिएक्शन नेसेसरी, हाँ भाई हम ड्रॉ करेंगे, टेंशन नको। सेल पोटेंशियल बेटा हमें E0 सेल Br2 Br- दिया है, और E0 H + H2 1/2 H2 का वैल्यू तो 0 होता है ना, वो भले ही दिया नहीं है, और हमें फाइंड करना है E सेल नॉट अ 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, इधर 0 नहीं आएगा भाई। हाँ, अगर हमें 0 ही फाइंड करना था तो वो तो सीधा दे देते। ऐसा सोचना भी मत कि 3 मार्क्स में हमें इतना इजी क्वेश्चन दिया होगा कि हमें 0 फाइंड करना है ना। तो दोस्तों मैं ई सेल का, ये सेल का पोटेंशियल मतलब ई सेल फाइंड करना है। क्यों 0 नहीं करना है? ये मोलारिटी 1 मोलर होना चाहिए दोनों का, तो हम 0 बोल सकते हैं। चलो ये एनोड है, एनोड का रिएक्शन हम लिख रहे हैं इधर, क्योंकि इसने क्या बोला है, सेल रिएक्शन इज नेसेसरी। तो एनोड के लिए आप लोग क्या लिखवाओगे मुझे? एनोड पे तो सर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Br- क्या गिव्स Br2 + इलेक्ट्रॉन। सोच लेना, आप लोग क्या करोगे, Br में से Br- बनाएंगे ना, तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, इसीलिए ये सोच के करना पड़ेगा कि पहले Br- में से Br2 बन रहा है, और बैलेंस करते हैं तो हम 1/2 Br2 कर लेते हैं, लिक्विड ही है इसलिए टेंशन तो है नहीं, Br- एक्वायस है। और कैथोड पे अगर हम देखेंगे H प्लस इलेक्ट्रॉन 1/2 H2 हो जाएगा। अगर कोई पूछेगा टोटल रिएक्शन क्या है, एक्वायस एंड गैस 1 बार, तो Br-, यही गलती हम करते हैं ना दोस्तों, इसलिए बोर्ड वाले यही क्वेश्चन बार बार रखते हैं। 1/2 Br2 लिक्विड + 1/2 H2 गैस। सर 1/2 तो यहाँ पे कहीं लिखा ही नहीं, आपने क्यों लिखा? मुझे तो दोस्तों यहाँ पे बैलेंस करना है। ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, ये रिएक्शन रिडक्शन है। चलो बेटा यहाँ तक तो पता चल गया होगा। अब n का वैल्यू आपको मिल गया 1। अकॉर्डिंग टू ननस्ट इक्वेशन क्या बोल सकते हैं हम, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल
माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग। दोस्तों प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट भूल मत जाना, Vr2 की 1/2 पावर, H2 की 1/2 पावर अपॉन Br माइनस की 1 पावर है ना, और H प्लस की भी 1 पावर। सब कुछ है आपके पास? नहीं सर, हमारे पास n है, इनका कंसंट्रेशन है E0 सेल नहीं है सर। तो E0 सेल इज इक्वल टू E0 राइट मतलब कौन? H प्लस 1/2 H2 माइनस E0 Br2 Br माइनस 0.0 माइनस क्या है? Br2 में से 1 मिनट, Br2 का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है दोस्तों? देख के बता दो। लिस्ट में ही नहीं है Br2 माइनस यस 1.09। तो वो H प्लस के प्रेजेंस में यस। सोचो दोस्तों अब क्या करोगे? यहाँ पे क्या हुआ, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये है। तो यहाँ पे ये कैथोड बनेगा और ये एनोड बनेगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे हमें क्या दिखाया है, ये कैथोड ये एनोड। तो हम ऐसा कह सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Br इज हायर देन H प्लस। सो Br2 is act as a cathode and H2 is act as a anode। हमारी ये सारी मेहनत पानी में गई। समझ में आया क्यों ऐसा हुआ? यस। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सेल को फिर से रीजनरेट करना पड़ेगा। चलो इसको हम इरेज कर देते हैं पूरा। नहीं ले सकते, जो दिया है वही लेना पड़ेगा भाई। और यहाँ पे भी पॉजिटिव ही दिया है ना, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। गलती होगी हमसे। तो देखो दोस्तों, चलो फर्क क्या करना है हमें। चलो एनोड की बात कर रहा हूं मैं। अब आपका ये सेल नया बन जाएगा। सेल ऐसे बनेगा, PT H2H प्लस सॉल्ट ब्रिज Br माइनस Br2 PT। चलो ये आपका रहेगा कौन? हाँ, तो अब एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड गिव्स H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पे Br2 जो है वो क्या बनेगा, यस रिडक्शन होना है ना, तो Br2 लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Br माइनस। चलो 1/2 एंड 1/2, मतलब यही रिएक्शन जो आपको मिला था ना पहले, वो पूरा उल्टा मिलेगा आपको। तो हम उसको भी इरेज कर लेते हैं। चलो क्या होगा इधर, अभी ये बनेगा 1/2 H2 गैस, 1/2 Br2 लिक्विड
gives H plus aqueous Br minus aqueous, और इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं इधर, according to Nernst equation what happen, E0 cell minus 0.059 upon n Br minus H plus अपॉन 1/2 H2, मतलब H2 की पावर में 1/2 इंटू Br2 की पावर में 1/2। चलो बस फर्क कुछ नहीं हुआ, वो पूरा रिएक्शन उल्टा हो गया। और सुन लीजिए दोस्तों, अगर आपका ई सेल, क्योंकि ये मुझे नेगेटिव मिलने वाला था इधर, और नेगेटिव कभी ई सेल मिलता है तो ऐसा हमें खुद ही तय करना है, लेकिन 2 बार सोचना है कि सही में ही नेगेटिव मिल रहा है ना। तो अगर नेगेटिव मिल रहा है तो समझ लो कि आपको ये रिएक्शन पूरा उल्टा करना पड़ेगा, जो एनोड दिया है उसको कैथोड मानना है और कैथोड दिया है उसको एनोड मानना पड़ेगा। और उसके हिसाब से अगर हम करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो ये आपका 0.0 माइनस प्लस 1.09, तो E0 सेल हो जाएगा 1.09 वोल्ट। चलो हो गई बात। चलो E0 सेल कितना है, 1.09, 0.059 बाई n इज इक्वल टू 1 लॉग। चलो बेटा Br माइनस का क्या है इधर, तो सर इट इज़ अ 0.01। H प्लस कितना है 0.03, 0.01, 0.03 अपॉन 1 इंटू 1, क्योंकि इनका तो 1 हो ही जाएगा, वो कंसनट्रेट है किसी भी। देखो H2 का तो 1 बार दिया है और लिक्विड का कंसंट्रेशन तो 1 मान लेते हैं हम। अब देखो 10,109 माइनस 0.059 लोग 3 इंटू 10⁻⁻⁴। आप लोग अच्छे से लॉग तो कर सकते होंगे। ई सेल बराबर 1.09 इंटू 0.059 लॉग, ये लॉग 3 कितना होता है, लॉग 2 का वैल्यू कितना है, .3010 है ना। तो उसमें उसका आधा ऐड कर लो, जल्दी से बोलो यार, log 3 कितना है, कैलकुलेटर है तो भी कर सकते हो। जो भी आता है log कितना आता है कैलकुलेटर, क्या कर रहे हो बच्चों लोग, ऐसे ही बैठ रहे हो। हाँ 0.4771 माइनस 3, तो लॉग कितना है वो सीधा बोल दीजिए, -2.3 माइनस 0.4771 कितना आ रहा है, .5229 माइनस में है ना। अब इसके साथ उसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 0.059, कितना आया, ये जो आएगा वो माइनस होगा इसीलिए सामने प्लस हो गया, 0.1488। ये दोनों का समेशन कर लो, 8832.1। चलो इतना आंसर आ रहा है सबको, नहीं आ रहा है तो भी चलेगा, लेकिन यही सही आंसर है आपका। ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ना, यस एक्सरसाइज में है शायद,
सेम टू सेम। एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ देखो आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। Give the 6 points of comparison between physical and chemical adsorption। ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। फिजिकल एंड केमिकल एडसॉर्प्शन आप सब लोग जानते हो कि ये फिजिकल में वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स लगता है ना। तो पहला आता है अट्रैक्शन फोर्स और इसके अंदर केमिकल बॉन्ड बनता है। दूसरा क्या होता है इसके अंदर, हाँ रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। फिर क्या है इसके अंदर, एक एक पॉइंट लिखो बेटा फटाफट। लो टेम्परेचर पे होता है, ये हाई टेम्परेचर पे होता है ना। जिनके बीच में बॉन्ड बनेगा उसी में होगा, इसमें कोई बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है। फिर हाँ नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड है, मतलब कैसे है वो लोग उस पर डिपेंड है। फिर क्या था, 6 पॉइंट ऐसे लिखने हैं आपको, तो ऑलमोस्ट 11 पॉइंट है सर, 10 to 11 पॉइंट, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ कि भाई ये नहीं ये मल्टी मोलिकुलर है और ये यूनी मोलिकुलर है, बॉन्ड बनेगा वही लेयर बनेगा। गार्डन के अंदर बांकड़े पे बैठा है, हाँ तो ऐसा ही दिखता है ना। तो ये है फिजिकल वाला, केमिकल के अंदर ये होता है। एक्टिवेशन एनर्जी कैसी है, लेस होती है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ऐसे इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जो आप लिख सकते हो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर कौन से पे हैं बेटा, अच्छे से कर लेना। 6 पॉइंट लिखोगे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। वर्ड 26 अराउंड पेज है इसका। चलो इसको कर लेना दोस्तों। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। ये देखो थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन पूछ लिया आपको, हाँ KMnO4 का प्रिपरेशन का ये एक रिएक्शन है ना। हमने बोला था कि KMnO4 तो पूछेंगे ही पूछेंगे, तो यहाँ पे KMnO4 का प्रिपरेशन का रिएक्शन तो सबको आता ही है। आता है कि नहीं आता, आता है। MnO2 प्लस क्या रहेगा KOH, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो K2MnO4 प्लस H2O बनता है, और यही K2MnO4 H2SO4 के साथ रिएक्शन करके KMnO4 बनेगा और MnO2 वापस मिलेगा MnO2 बनेगा एंड पानी मिलेगा। तो दोस्तों ये MnO2 इनिशियली जो हमने लिया है वो इनिशियली जो लिया है वो हमारा वही वापस मिल रहा है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से
इसको करना है आपको, बैलेंस बात की बात है, वो कर लेना आप लोग, लेकिन ये प्रिपरेशन हो जाएगी। नंबर 2, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन पोटेशियम परमैंगनेट। अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हो तो क्या होता है, उसका रिएक्शन लिखना है ना। सिर्फ आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने हैं। तो बैलेंस कैसे करोगे, तो यहाँ पे MnO2 की जो बात है K2MnO4 वाली, उसके अंदर हमें 241 याद रखना है कि जहाँ पे 2 मोल 4 मोल एंड 1 मोल हमें मिल जाएगा। 2 K2MnO4 मिलेंगे और हाइड्रोजन और पानी के लिए 2 करना है, और K2MnO4 के लिए 34 याद रखेंगे हम, 3 and 4, तो सीधा बैलेंस कर सकते हो। 241 एंड 34 याद रखना है। KMnO4 को अगर हीट करेंगे तो डिकम्पोज होके K2MnO4 वापस मिलता है, और फिर MnO2 मिल जाता है और O2 मिलता है। दोस्तों ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखना, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट से हमें ये मिलता है डिकम्पोजिशन। नंबर 3 हो जाता है रिएक्शन। ये बैलेंस करना है तो KMnO4 में 2 KMnO4 कर लेते हैं, क्योंकि K2MnO4 था, और उसके अकॉर्डिंग बाकी सब कुछ मेरे ख्याल से बैलेंस हो गया है। अब तीसरा क्या है, रिएक्शन ऑफ KMnO4 विथ I2 इन अल्कलाइन मीडियम। तो दोस्तों I2 का अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कैसा मिलेगा हमें, देखो दोस्तों, KMnO4 का मतलब 4 माइनस I माइनस, एंड अल्कलाइन मीडियम में OH माइनस नहीं होता। जैसे अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम, उसमें पानी लिया जाता है, तो MnO4 माइनस का रिडक्शन होके MnO2 बनता है, और I माइनस का रिडक्शन होके iO3 माइनस बनता है। और पानी में से क्या मिलेगा आपको, OH माइनस। देखो दोस्तों, अल्कलाइन मीडियम में पानी लिया जाता है आयोडीन के साथ, इसके 2 मोल कर लिए तो 2 मोल हो जाएंगे। बाकी सब मेरे ख्याल से बैलेंस्ड है। अगर इसको 2 मोल कर लेते हैं OH को, तो आपका 2 2 4 6 7 8 एंड 9 हो जाएंगे, और 8 और 9 हो जाएंगे। तो ये तीनों बैलेंस्ड रिएक्शन आपको लिखनी है दोस्तों। चलो ओके। एक्सप्लेन गिवन रीजन दिस इज पैरामैग्नेटिक वेयर दिस इज डायमैग्नेटिक। दोस्तों पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, वो डिसाइड करने का काम उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका है। दोस्तों ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इज +3। क्या है दोस्तों, चलो दिखाई दे रहा है दोस्तों, हेलो हेलो, यस। अब देखो बेटा, Cr+3 है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, आर्गॉन 4s, नहीं पहले 3d, उसके बाद में 4s लिखते हैं हम। 19 20 21 22 23 24,
अब ऐसी बात है, और Cr+3 अगर बन रहा है तो आप लोग मुझे बता दो इसके अंदर क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो चलो यहाँ पे एक ये 2 और 3 निकाल लिए, तो बचेंगे D3, और D3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। NiCO4-2 में निकल 28 है, ये -4 है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर Ni0 है। Ni के साथ आप किसने जुड़ा, यस, चलो तो दोस्तों ये है क्या, 28 है ना, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पे Ni का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट ही हो जाएंगे, तो ये सब पेयर बन जाएंगे। क्या बनेगा, सब पेयर। तो ये दोनों जो है वो ये अनपेयर है और ये पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेयर है तो डायमैग्नेटिक है ना, तो इलेक्ट्रॉन इन पेयर तो डायमैग्नेटिक, एंड इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर दैट इज पैरामैग्नेटिक। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ इथाइल क्लोराइड विथ दिस रिएजेंट। किसी को पता है इसका फॉर्मूला इथाइल क्लोराइड का? दोस्तों आपको ये आएगा तब तो आगे के रिएक्शन कर पाओगे। ईथ मतलब 2 कार्बन और क्लोराइड है मतलब Cl। क्या चीज है यार, CH3 CH2 Cl, KCN CH3 CH2 Cl प्लस AgCN CH3 CH2 Cl प्लस KNO3। बेटा आपकी बुक में क्या ये रिएक्शंस है? चलो अब यहाँ पे ये रिएक्शन कहाँ पे है, तो बेटा हेलो अल्केन हेलो एरिन वाला निकालो है ना, और उसके अंदर पेज नंबर SN1 एंड SN2 वाली रिएक्शंस है ना, उसके अंदर है ये पेज नंबर 300। ये टेबल थोड़ी पक्का करना है, तो किसने बोला टेबल पक्का करने के लिए? आप रिएजेंट में KCN देखो, अगर KCN लिया है ना बेटा, तो ये Cl को K के साथ रिएक्शन करवा के KCl1 के रिमूव करके CH3 CH2 CN बनता है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे ये Cl को रिमूव करके प्लस माइनस करके देखो AgCN में आइसोसाइनाइड बनता है प्लस AgCl। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये दोनों को आप ऐसे ही याद रखोगे, KNO2 है दोस्तों। और दूसरा भी ये भूल गए हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ, भूल तो कैसे जाएंगे ये लोग, AgNO2। तो बेटा ये ऑड हो गया, Ag के साथ जो रहता है CN में वो उल्टा ऐड होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी Ag के साथ होगा, वो उल्टा ही ऐड होगा। तो देखो आपको क्या पता चल रहा है, उसके अंदर CH3 CH2 NO2 प्लस KCl
हाँ या ना? KNO2 के अंदर सीधा NO2 नहीं मिल रहा है, गलती हो गई इधर। तो क्या मिलता है? ONO। ये ONO क्या है? तो इसको बोला जाता है नाइट्राइट, और AgNO3 के साथ वो सीधा चलता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया, इसको बोला जाता है नाइट्रो। तो आपको ये 3 रिएक्शन ऊपर वाले दिए हैं और फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए बताया है। तो इसको बोलेंगे इथाइल नाइट्राइट, इसको बोलेंगे इथाइल आइसोसाइनाइड, और इसको बोलेंगे इथाइल साइनाइड। दोस्तों ये क्लियर है कि नहीं है? है ही है। तो ऐसे रिएक्शन आएंगे। गिव द इक्वेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम गिवन कंपाउंड। भाई इथेनॉल बनाना है प्रिपरेशन में। बेटा देखो, प्रोपीन दिया है पहला, तो प्रोपीन में से आपको इथेनॉल बोला। दूसरा इथेनोनाइट्राइल, ये तो सर इथेनोनाइट्राइल तो क्या होता है? CH और CN हो जाता है, और उसमें से ही आपको CHO बनाना है। तीसरा क्या है? मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। अच्छा गलती हो गई भाई मेरे से, सही है इथेनॉल CHO, दो ही कार्बन है ना। तो प्रोटीन में से कैसे इथेनॉल बनेगा? इसमें से कैसे बनेगा? साइनाइड से सीधा CHO बनाया है आपने। अल्डिहाइड की प्रिपरेशन निकालो दोस्तों, वो डाइबाल H वाला रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ साइनाइड, सॉरी अल्डिहाइड। तो उसके अंदर भी आपने देखा है कि भाई आपका कौन साइनाइड RCN वो डाइबाल H के साथ रिएक्शन करेगा, CH3CN में से CH3CHO बन जाएगा। ओके, डाइबाल H एंड H2O। क्लियर है दोस्तों? सिमिलरली ये भी डाइबाल H ही लेता है और ये बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे CH3CHO बनवाता है इथेनॉल। अब यहाँ पे प्रोपीन दिया है, उसका थोड़ा सोचना पड़ेगा। प्रोपीन के लिए तो मुझे लग रहा है ओजोनालिसिस करना पड़ेगा। CH3 CH2 CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसा ऑक्सीजन आ गया, ये बॉन्ड टूट जाता है हाइड्रोलिसिस से, तो आपको मिल जाता है CH3CHO HCHO। तो क्या मिला आपको? हाइड्रोलिसिस। तो ये पहले रिएक्शन के 3 स्टेप है, 2 स्टेप, ये दोनों सिंगल स्टेप में होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि अलग अलग कंप्लीट रिएक्शन करो, ऐसा भी पूछेंगे आपको। उसके बाद गिव द UPSC नेम, सोचो 3 नाम देने हैं और 3 मार्क्स है। पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, बेंजीन रिंग पर NH C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, फिर ये कौन है? CH3 C CH3 CH3 and NO2, सॉरी NH2, और ये बेंजीन रिंग पे क्या बनेगा?
CH2NH2। चलो अब किसका नाम आता है आपको, इसका नाम कौन बोलेगा बेटा? ये एक तरह से अमाइन है, एन इथाइल बेंजीन एमाइन। नहीं बेटा नहीं। चलो और कोई है, ये एन के साथ कौन जुड़ा है, बेंजीन, तो एन फिनाइल। फिर कौन है, 3 कार्बन है, प्रोपेन अमाइड, प्रोपेनमाइड। ओके, तो पहले वाले का नाम हो जाएगा 1 और 2 मिथाइल ना, 2,2 है ना, सॉरी, ये 1, ये 2 और ये 3, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। देखो दोस्तों, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है और सेकेंड पे ही अमाइन है, तो 2 अमाइन ऐसा लिख सकते हो। आइसोब्यूटाइल नहीं, टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन लिख सकते हो, बट इट इज नॉट IUPAC नेम। IUPAC नेम में रूल के अकॉर्डिंग जाना होगा। चलो इसको तो क्या बोलोगे, फिनाइल मीथेनेमाइन। चलो हो गया, ये तीनों का नाम अगर अच्छे से लिखा है, ऐसा पूछ लिया तो फंस जाएंगे ना सर हम, तो स्ट्रक्चर को अच्छे से किया करो दोस्तों, समझ के, रूल के हिसाब से ही करना होगा, तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। राइट ओनली द रिएक्शन ऑफ HI विच गिवन कंपाउंड। चलो बेटा, पहला वाला है प्रोपॉक्सी प्रोपेन, CH3 CH2 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 CH3, 1 प्रोपॉक्साइड, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। चलो हो गया, HI के साथ रिएक्शन, मिथॉक्सी बेंजीन OCH3, बेंजाइल इथाइल ईथर, बेंजीन रिंग ऊपर O, चलो अब ये तीनों का हमें HI से रिएक्शन करना है, तो HI क्या करता है, ये CO बॉन्ड तोड़ता है। यहाँ पे तो दोनों सिमिलर है, इसलिए किसी भी साइड से टूटेगा, लेकिन जिस साइड ऑक्सीजन जाएगा उस साइड नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव बनेगा उसके साथ पॉजिटिव जुड़ेगा। OH। दोस्तों अब ये दोनों को ब्रेक करना है HI के साथ। ये है ना आपके बुक में रिएक्शंस, ईथर वाले चैप्टर में देखो, अल्कोहल फिनॉल और ईथर में विलियमसन सिंथेसिस बनाने के बाद लास्ट टॉपिक जो है वो, उसके अंदर इसको ब्रेक किया जाता है। तो फिनॉल वाला O कभी ब्रेक नहीं होता, O बेंजीन वाला, इसीलिए फिनॉल प्लस CH3 CH2I। चलो बेटा, समझ में आया आपको, ये ऐसे मिलता है। टेम्परेचर चलेगा दोस्तों, टेम्परेचर याद नहीं रहेगा ना तो चलेगा, आप लोग रिएक्शन को अच्छे से किया करो। हाँ, सबके नाम जरूरी है। डनाडन, तो कितना इजी था ये, एक ये क्वेश्चन था,
ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। देखो दोस्तों 4 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक में से आए, 6 लिखने हैं ना आपको, 4 इसमें से आए। एक ये आया 9th चैप्टर का, ये आया आपका 8th चैप्टर का, ये आया आपका फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन चैप्टर नंबर 5 का, और ये आया 3rd चैप्टर का, और ये आया 1st चैप्टर का। तो वही चैप्टर जो है आप अपने हिसाब से भी इसकी ब्लूप्रिंट खुद बनाओ और उसके अकॉर्डिंग आप लोग खुद समझोगे तो समझ में आने लगेगा। और ये एग्जांपल तो मैं क्यों करवाऊँ आपको, ये क्या है, ये रिजल्ट, ये एग्जांपल में रखा क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो बता देता हूँ दोस्तों। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इज एट दिस एंड डाइक्लोरोमीथेन CHCl3 एंड CH2Cl2 आर रिस्पेक्टिवली, ये दोनों हैं, मतलब P0, इसको मैं क्लोरोफॉर्म को ये बोलता हूँ और इसको भी बोलता हूँ। P0A इज इक्वल टू 200 mm Hg। respectively. Calculate the vapor pressure of resulting solution. तो P total is equal to P0A into XA, P0B into XT। P0A और P0B उसकी वैल्यू है आपके पास। अब ये दोनों का मास दिया है, मोलिकुलर मास, और मास भी दिया है, मास भी है और मोलिकुलर मास भी है। तो क्या करोगे, मोल्स और मोल्स से मोल फ्रैक्शन डाल के आप P टोटल फाइंड करोगे, वही आपका आंसर होगा। नंबर 2, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर ये दिया हुआ है, हो सके तो दोस्तों इसको मत करना, लेकिन करना है तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये भी पूरा टेक्स्ट बुक का है, देखा है आपने, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है वो, .6 है ना, पूरा एज इट इज रख दिया है उन्होंने, और वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये किया था हमें क्लासरूम में, किया था, तो बेटा इसको वहाँ से ही रिफर किया करो जैसे हमने समझाया था, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही समझोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। कि भाई आपका फाइनली जब आपको चाहिएगा तब भी उसको रिफर कर लो। एक्सप्लेन वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। हाँ दोस्तों, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा है, डेल्टा EgH वाई। कोई क्वेश्चन पूछेगा आपको तो दोस्तों उसका रीज़न एक ये है, इसके 2 मार्क्स है दोस्तों, इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है हमें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 2s एंड 2p, अब एक इलेक्ट्रॉन ही उसके अंदर बचता है, और क्लोरीन के अंदर मैं स्मॉल साइज की वजह से नहीं, 17 है, तो उसके अंदर भी यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। देखो बढ़िया एकदम मस्त रीज़न है इसका। अब ये इलेक्ट्रॉन आया क्योंकि डेल्टा EgH है, इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 2p में, और यहाँ पे 3p में गेन करता है, यही मामला है इधर। 2p के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में मोर रिपल्सन है कंपेयर टू 3p। तो दोस्तों रिपल्सन जितना ज़्यादा होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे बैठने में दिक्कत ज़्यादा होती है, और इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं हो सकता, मतलब ऐड नहीं हो सकता। कंपेयर टू दैट द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज repulsion of electron is less compared to fluorine, इसीलिए इसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होके
वो मॉलिक्यूल स्टेबल बन सकता है। ओके, अब नंबर 2 आया, देखो, वाई पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन दैट ऑफ ट्राइहेलाइड इन ग्रुप 15, phosphorus Cl5 and phosphorus Cl6 सॉरी Cl2, ये इसमें ज़्यादा कोवेलेंट कौन है? तो PCl5, क्योंकि उसके अंदर 5 कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा। और इसमें PCl3 के अंदर 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे आपको 3 कोवेलेंट नेचर मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है कि भाई उसकी वजह से ये पेंटाहेलाइड है। IUPAC, अच्छा, आंसर द फॉलोइंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। NH4 ट्वाइस PTNH2 ट्वाइस OX2 complex salt, give the IUPAC name। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले इसका IUPAC नेम बताता हूँ। पहला रूल, पहले पॉजिटिव आयन का नाम होगा, फिर नेगेटिव आयन का। पॉजिटिव आयन कौन होता है? अमोनियम। NH4 को क्या बोलते हो? अमोनियम। सर डाई है तो 2 लिख ले, नहीं, स्क्वायर जो ब्रैकेट है उसके बाहर की जो चीज़ होती है वो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन के साथ जुड़े हुए कितने भी मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन उनको जिक्र नोमेनक्लेचर में नहीं किया जाएगा। अब नेगेटिव में आपका कॉम्प्लेक्स है, उसमें पहले नेगेटिव आयन का नाम होगा, और उसमें NH2 माइनस है, उसका बोला जाता है अमीडो। एमीडो, लेकिन क्या होगा? डाई एमीडो, डाई ऑक्जेलेटो, प्लेटिनेट। और इनका ऑक्सीडेशन नंबर कंपलसरी आपको फाइंड करना है, सब लोग करेंगे। तो कितना हो रहा है जल्दी से? अमोनियम डाई अमाइडो, डाई ऑक्जेलेटो, प्लेटिनेट। थोड़ी हैंड राइटिंग में दिक्कत आ रही है। कितना आया ऑक्सीडेशन नंबर बेटा? कैसे फाइंड किया जाता है सर, बता दीजिए ना। 2 × NH4 प्लस PT प्लस 2 × NH2 प्लस 2 × OX है ना, इज इक्वल टू 0 है ना। तो 2 × NH4 का +1 प्लस प्लेटिनम, ये NH2 है ना बेटा, इसको तो हम सर अमाइन बोलते हैं, तो अमीनो क्यों नहीं बोला? तो मैंने पहले भी बताया था कि NH2 जो है वो मेटल के साथ जब जाता है तो अमाइड बोला जाता है। अमाइड, जैसे सोडियम के साथ NH2 गया, सोडामाइड बोला था, इसीलिए अमाइड के लिए, और ये नेगेटिव है तो O लगता है नाम के पीछे, इसीलिए अमीडो बोला था, और वो है -1 प्लस 2 × ऑक्जेलेट तो है -2, तो ये 2 1 ज़ा 2, प्लेटिनम 2 1 ज़ा 2, -2 2 ज़ा 4, तो ये प्लेटिनम इज इक्वल टू +4। तो बेटा इधर IV होगा, समझ में आया? तो ये हो गया आपका IUPAC नाम। दूसरा क्या है? राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर, चलो आपको पता है तो लिखो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 6 हुआ, और बाकी के बच्चों को क्या हो रहा है इसमें? थोड़ी सा अपने हिसाब से बोलो जल्दी।
एक लास्ट बार बता देता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कभी कभी आपके जहन में ऐसा रहता है कि सर ये NH2 ट्वाइस PT, NH2 ट्वाइस OX ट्वाइस, जितने लिगेंड होते हैं उतने ही क्या है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, आपका जो लिगेंड है NH2 तो चलो इधर आ गया, लेकिन ये OX है किसी, वो एक डेंटेड नहीं है, वो डाइडेंटेड है, तो इसीलिए वो दो साइड से बॉन्ड बनाता है। तो आपका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली है क्या कि भी आपका सेंट्रल मेटल कितने साइड से जुड़ा है, कितनी साइड से जुड़ा है, वो डिसाइड करता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चलो देखो यहाँ पे कितनी साइड्स हुई, 6 साइड हो गई ना, 1 2 3 4 5 और 6, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। अब दोस्तों नंबर 3 आया, स्टेट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। बेटा जिसमें डाइडेंटेड लिगेंड रहते हैं उसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 देते हैं, डेक्स्ट्रो एंड लीवो, है ना। चलो समझ में आया, क्योंकि इसमें मिलते हैं। अगर आपका ये यूनिडेंटेड सारे लिगेंड होते तो ऑप्टिकल आइसोमर इसमें नहीं मिलता। चौथी बात, स्टेट द जियोमेट्रिकल शेप। ये स्टेट का क्या मतलब होता है, ड्रॉ करना है कि सिर्फ नाम लिखना है। तो दोस्तों ये A6 साइड से जुड़ा है तो ऑक्टाहेड्रल है कि नहीं। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 या तो 6 हो सकते हैं। ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ तो कर ही लिया है मैंने ऑक्टाहेड्रल, चलो ये हो गया रेडी, है ना। और ऑप्टिकल एक्टिव भी यही करेंगे, इसमें मिरर लिखा जाएगा और वो इसका पूरा डुप्लीकेट यहाँ पे बनेगा, OX NH2 NH2। तो बेटा इसी से ही पता चल जाएगा आपको कि ये क्या हो रहा है। 1 2 3 4 स्टेप के अंदर आपको ये अच्छे से मिल जाएगा। चलो मतलब ये क्वेश्चन आने वाला है, समझ लेना। तो यही तो आने वाला है, जो बताया था उसमें से कुछ अलग तो नहीं आ रहा है। चलो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है 26 वाला। राइट ओनली स्ट्रक्चर, सोचो 4 स्ट्रक्चर ABCD डालो और 4 मार्क्स गेन करो। सर यहाँ में तो फंस जाते हैं, पहला प्रोडक्ट ही नहीं बना तो फिर आगे करेंगे क्या। पहली बात बेटा, बेंजीन में से अगर आपको क्या बनाना है, HOCl, अरे सॉरी COCl, और ये करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से बेंजाल्डिहाइड का एक रिएक्शन है जिसको हम गटरमैन बोलते थे रिएक्शन, ऐसा ही नाम है ना इसका। तो दोस्तों गटरमैन में बेंजीन में से ये आपका बेंजीन का हाइड्रोजन ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ के सीधा बेंजाल्डिहाइड देता है। सिर्फ स्ट्रक्चर बोला है, नाम भी नहीं बोला, सोचो ओनली स्ट्रक्चर, समझ में आया। चलो फिर KMnO4 और H2SO4 ये लोग तो ऑक्सीडेशन हो गया इसका, किसका, बेंजाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। तो दोस्तों KMnO4 से अगर करेंगे हम तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो कन्वर्ट कर लेगा इसको COOH में। अब आया NH3 की बात। यहाँ पे सर हमें 2 मोल NH3 क्यों दिया, वो भी आपका शायद क्वेश्चन हो सकता है। वैसे तो उसको नहीं देना चाहिए था। 2 मोल इसीलिए दिया जाता है क्योंकि ये NH4 प्लस NH2 माइनस बनाता है। तो ये NH2 माइनस वापस H प्लस के साथ जुड़ के क्या बन गया, NH3 और COONH4 प्लस मिलता है,
इसको अगर थोड़ा गर्म कर दिया आपने तो इसमें से माइनस पानी हो जाता है। तो इधर गर्म भी कर लिया तो पानी अगर निकल गया तो बेंजीन रिंग पे क्या बना, CONH2। तो बेटा ये आपका हो गया A, ये बेंजोइक एसिड हो गया B और ये हो गया C। और उसके बाद यहाँ पे बढ़िया सा कुछ नया रिएक्शन लाके दिया और गर्म कर लिया। सीधा रिएक्शन तो हमें याद रह जाता है, लेकिन जब ऐसा टेढ़ा रिएक्शन हो जाता है तो हम फंस जाते हैं। ये NOBr है और NOBr का ये रिएक्शन अगर हम कंप्लीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। पहली बात, ये रिएक्शन कौन सा है, NaOH प्लस Br2, ये दोनों का मिक्सचर है। तो ये तो हो गया हॉफमैन रिएक्शन, और हॉफमैन में CONH2 में से CO निकल जाता है, सीधा 1 डिग्री अमाइन। तो ये ऑप्शन आपका डी आया, एनिलीन। बच्चों रेडी, समझ में आया। तो ABCD ऐसे होता है। आगे जा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये लास्ट स्लाइड है हमारी। राइट द इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। वो तो आता ही होगा आपको बेटा। यहाँ पे अगर आपने क्यूमीन लिया है तो क्यूमीन क्या चीज है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। उसका रिएक्शन O2 से हवा से करते थे आप, शायद कोई कैटलिस्ट वगैरह यूज होता है चला, कुछ यूज नहीं होता। ये O2 उड़ता उड़ता इधर बैठ जाता है बीच में, तो CH3OOH ये पेरोक्साइड बन गया और उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं H+ के प्रेजेंस में। तो ये टूट के सीधा इधर चिपक जाएगा, मतलब ये OH जो था पूंछ पे वो सीधा बेंजीन पे आया, और बाकी जो बच गया C डबल बॉन्ड OCH3 एसीटोन मिला। ये क्या है, फिनॉल। तो क्यूमीन से एसीटोन बाई प्रोडक्ट में मिलता है। ये चीज आप लोगों को भूलनी नहीं है। क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, ओके, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बोला जाता है। और अब देख रहे हैं हम सेकेंड नंबर में पहला वाला, राइट द इक्वेशन फॉर रिएक्शन टू प्रिपेयर प्रोपेन 1-ऑल फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड। ये तो लोचा हो गया। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, प्रोपेन ये क्या है 1-ऑल, और यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड में से एसिट मतलब 2 कार्बन का अल्डिहाइड में से प्रोपेन 2-ऑल। अरे भाई इधर हुआ क्या, अल्डिहाइड में से अल्कोहल बनाना है तो 2 प्रोसेस है आपके पास, एक तो रिडक्शन, लेकिन रिडक्शन से सेम कार्बन का अल्कोहल मिलता है, दूसरा है ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड से एक्सेस कार्बन वाला हमें अल्कोहल मिल सकता है, तो शायद हमें इधर ग्रिग्नार्ड ही करना है, HCH3। चलो इधर एक ही कार्बन है तो हम यहाँ पे 2 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेंगे। तो बेटा ये बॉन्ड टूटता था, ग्रिग्नार्ड याद है सबको, रट्टा मार मार के बैठे हैं सब हम। CH2 CH3 O के साथ MgI, ये कॉम्प्लेक्स है, वो टूटेगा H+ के प्रेजेंस में H2O डाल के, तो ये टूट के आपको ये मिल जाएगा और MgOH मिलेगा। हमें ये ग्रिग्नार्ड लेना है, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। चलो अब लास्ट आया, यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 3 कार्बन है, सिमिलर ग्रिग्नार्ड ही करना होगा, तो एक ही कार्बन वाला क्या लेंगे हम,
CH3MgBr। अब मुझे बताओ बेटा इधर क्या होने वाला है। सर ऐसे लिख लीजिए क्योंकि हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये कार्बन पे मिथाइल जाएगा CH3HOMgBr, तो ये हो गया O-, और आगे जा रहे हैं H+ H2O के प्रेजेंस में, तो ये मिल जाएगा +MgOH-Br। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये ग्रिग्नार्ड भी आ गया। ये टोटल अगर पेपर हम देखेंगे दोस्तों, जितनी लिमिटेड थिंग हमने की है पूरा पेपर उसी में से है। MCQ भी उसी में से ही थे ना, जो इम्पोर्टेंट थियरी में नहीं पूछा वो MCQ में आई, जो पूछी नहीं गई वो। इसीलिए अच्छे से समझ के अगर आप करोगे तो बढ़िया मज़ा आएगा दोस्तों। क्लियर है? हम साइड बाय साइड MCQ भी करते रहेंगे दोस्तों। ये लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना दोस्तों, कि जिसकी वजह से जो भी बच्चे हैं उन सबको फ़ायदा मिले। थैंक यू दोस्तों।